जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बुद्धोदय स्कूल ऑफ नॉलेज। आज के स्कूल में जो अतिशय महत्वपूर्ण विषय है उसके विषय में आज हम जानकारी लेंगे। जो बुद्ध व्यक्ति बनता है वो बुद्ध क्यों बनता है, वो अपना घर बार क्यों छोड़ता है, वो भिक्षु जीवन क्यों ज्ञापन करता है। तो इसका जो कारण है वो कारण है सत्य की खोज। सत्य कौन सा? जो परम सत्य है, जो ध्रुव है, शाश्वत है, जो सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी सत्य की खोज में जो व्यक्ति निकलता है, जो ये सत्य को जान लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। वही व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। अन्यथा जो इस सृष्टि में दिखने वाला जो सच है, जो बाहरी बाहरी सच है, वो उसी में रह जाता है। वो व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। सबसे पहले सत्य की परिभाषा क्या है ये जानना पड़ेगा। सत्य की परिभाषा क्या हो सकती है? सत्य वो बात है जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो आकाश में हो, जो ध्रुव तारा होता है उसके समान रहती है, जो कभी मिट नहीं सकती, उसे सत्य कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी गृहत्याग इसीलिए किया था कि उनको सत्य जानना था, इस सृष्टि का परम सत्य जानना था। तो भगवान बुद्ध ने गृहत्याग किया और गया के बोधि वृक्ष के किनारे 6 सालों तक गंभीर ध्यान किया और सत्य की प्राप्ति की, सत्य की खोज की। उसी सत्य को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वाराणसी में पंचवग्गीय भिक्खु को सुनाया। जो बोधि प्राप्त की, जो सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, जो सम्यक ज्ञान प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने गया में, वो सबसे पहले वाराणसी में पंचवग्गीय भिक्खु को सुनाया। कहाँ सुनाया? वाराणसी के सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाय वन में। क्या होगा वो सत्य? तो उसे भगवान बुद्ध कहते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य, 4 प्रकार के आर्य सत्य की खोज भगवान बुद्ध ने की। खोज करना यानी खुद के मन से कुछ बनाना या सृष्टि के उस पार जाके कुछ अलग प्रकार का ध्यान करना, यह सत्य नहीं हो सकता है। सत्य इसी पृथ्वी पे है, इसी भूतल पे है, जो हम देख के अनजान बने रहते हैं, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सत्य है। आजकल हम लोगों के जो परिचालन है, दिन का जो परिचालन है, इसमें हम लोग सत्य को कुछ दूसरा ही नाम दिया है। जो देखा वो सत्य है, जो सुना वो सत्य है। तो ये सत्य कैसे हो सकता है बताइए मुझे। आपने अगर देखा, दूसरे ने नहीं देखा, आप उसको कितना भी बता देंगे ये सत्य है, सत्य है, वो मानने को तैयार नहीं। वो मानने को ही तैयार नहीं तो वो सत्य कैसे हुआ? उसकी दृष्टि में वो सत्य कैसे हुआ? आपने कहीं से सुना सुनाया, पढ़ लिया, सुन लिया, आपकी नजरों में वो सत्य है, पर आपके समय जो लोग बैठे थे उन्होंने भी वही सुना और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो सत्य सत्य कैसे हुआ? सत्य की परिभाषा तो हमने सुनी है कि सत्य शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, जो कभी बदल नहीं सकता, वो सत्य है। तो ये हम जो देखते हैं दैनंदिन जीवन में,
जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं। यानी हम लोग जो सच्चाई में जो सत्य है उससे अभी तक बहुत दूर है। भगवान बुद्ध ने इसकी खोज की और पंचवज्ञ भिक्खु सुनाया है। किसी भी बुद्ध की यही खोज होती है, वो सत्य का ही मार्ग देखता है, सच्चाई की ही खोज करता है, और जो वास्तविक में सच है, जो सब लोगों को दिखाई देता है, उसे ही भगवान बुद्ध ने सत्य कहा है। किसी भी बुद्ध की बोधि ही सत्य पर आधारित है, ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध मन धड़न कहानियां नहीं बनाते हैं। बुद्ध किसी की सुनी सुनाई बातों पर, देखी दिखाई बातों पर एकदम से विश्वास करके उसको सत्य नहीं मानते हैं। बुद्ध जो सच्चाई है, जो खुद में अनुभव करते हैं, उसे ही वो सत्य मानते हैं। जो धर्म है सच्चाई का, धर्म के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, सुना है कि धर्म का स्वभाव क्या है, कि सब लोगों पर एक समान लागू गिरे, ऐसा धर्म है। तो सत्य भी वैसे ही है, सत्य का धर्म भी वैसा है। जो संसार के सारे जीवित लोग हैं, वो पशु हो, पक्षी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, इस भूतल का हो या कोई पहाड़ का हो, वो सब पर समान तरीके से लागू गिरने वाला सत्य यानी सत्य है। तो भगवान बुद्ध ने वाराणसी में सबसे पहले जो सच्चाई की परिभाषा पंचवज्ञ भिक्खु को बताई, उसे धर्म में संसार का पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। भगवान ने सबसे पहले धर्म चक्र प्रवर्तन वाराणसी के ऋषिप्रतन मृगदाय वन में किया था। जिन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ा है, वो अरियो सच्चाई को जानते हैं, वो आर्य सत्य को जानते हैं। चत्तारी अरिय सच्चानी अच्छे से जानते हैं। कौन से आर्य सत्य है? तो सबसे पहला सत्य है दुख है। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख के कारण है। ध्यान से सुनिए, पहला आर्य सत्य क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या बताया? पहला आर्य सत्य कि दुख है। दूसरा दुख के कारण है। तीसरा दुख का निवारण हो सकता है। और चौथा दुख निवारण का मार्ग है। इस मार्ग पे चल के दुख का निवारण कर सकते हैं और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग सिर्फ पहले दो आर्य सत्य पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए ये जो आर्य सत्य का जो क्लास है, ये दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जानेंगे दो आर्य सत्यों के बारे में। तो सबसे पहला आर्य सत्य दुख है। दुख क्या है? किसे दुख कहे, ये भी तो समझना पड़ेगा। दुख की परिभाषा क्या हो सकती है? दुख किसे कहे? तो भगवान बुद्ध ने बताया दुख किसे कहे। तो दुख जाति है, दुख जरा है, दुख व्याधि है, दुख मरण है, दुख पंच उपादान स्कंद है, दुख प्रिय व्यक्ति का वियोग है,
दुख अप्रिय व्यक्ति जो है उनका संयोग है, ये दुख है। तो देखिए, जाति मतलब जन्म, जन्म लेना वास्तविक में दुख है। जरा यानी वृद्धावस्था दुख है। व्याधि यानी बीमारी दुख है। कोई व्यक्ति बीमारी में खुश नहीं रह सकता, ये तो मुझे पता ही है कि एक आध व्यक्ति बहुत बीमार है, असह्य तकलीफ है उसे, जो सहन नहीं कर सकता वैसी तकलीफ है, और उसके चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराता है या अंदर से बहुत खुश है। ऐसा हो नहीं सकता। जन्मता जो नवजात शिशु है वो कभी हंसते हुए जन्म नहीं लेता है, रोते रोते जन्म लेता है, यानी वो भी दुखी है। जाति दुख है, जरा दुख है। वृद्धावस्था में कोई भी वृद्ध से पूछ लीजिए कि आप खुश हो, वो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? किसी के घर में कलह है, उसकी वजह से खुश नहीं है। किसी वृद्ध को अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, शरीर दुख रहा है, शरीर का अंग अंग दुख रहा है, उससे परेशान है, पीड़ित है, तो दुखी है, खुश नहीं हो सकता है। शरीर में एक आधी व्याधि हो जाए और वो व्यक्ति खुश हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी जाति जरा व्याधि दुख है, वैसे ही मरण भी दुख है। जो व्यक्ति मरते समय में है, जिसका भी मरण आने वाला है, जो मरने वाला है, वो व्यक्ति खुश नहीं रहता, या उसके घर परिवार वाले, संसार वाले खुश नहीं रह सकते। एक आध व्यक्ति मर जाता है तो खूब रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि दुख की भावना उत्पन्न हुई, दुख हुआ। तो जाति दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख है। समझ लीजिए एक आधी अपनी बहुत प्रिय व्यक्ति है, जिसे हम दिलों से प्यार करते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, वो व्यक्ति का वियोग हो जाए, उसे मरण आ जाए, तो अवस्था कैसी होंगी अपनी? हम लोगों की अवस्था कैसी होंगी? हम खुशी में रहेंगे? नहीं, खुशी में नहीं रह सकते, दुख है। एक आध व्यक्ति का बच्चा रोड पे गाड़ी चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में उसको मरण आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो उसके माँ बाप की अवस्था मुझे बताइए। कोई माँ बाप खुश रह सकता है? हाँ, जीवन का दुख है। ये तो हो गई मरण की बात। अब हमारे घर के बच्चे जरा बड़े हो गए, 12वीं कक्षा की परीक्षा दे दी और कहीं बाहर गांव में उनका नंबर लग गया, पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाना है, शिक्षित बनना है ना, तो बाहर जाना है। तो उसके घर वालों की अवस्था कैसी है? उसको छोड़ने जाने के वक्त की अवस्था कैसी है? हम लोग भली भांति जानते हैं कैसी है। माँ के आंखों में आंसू है, पिता के आंखों में आंसू है, परिवार के सभी सदस्यों के आंखों में आंसू है। क्यों आंसू है? क्योंकि वो जो रात दिन हमारे नजरों के सामने रहता था, आज वो व्यक्ति हमसे बिछड़ रहा है। बात तो रोज होगी,
फोन पे बात रोज होंगी, पर हम लोग उसे देख नहीं पाएंगे, इस बात का दुख है। वैसे ही अप्रिय व्यक्ति का संयोग भी दुख है। समझिए कि एक आदि व्यक्ति हमारे लिए बहुत अप्रिय है, हमारा उससे बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, शायद हम उसका जीवन भर अभी मुख भी नहीं देखना चाहेंगे, उसके पास से भी गुजरना नहीं चाहेंगे, उसके घर जिस रास्ते में पड़ता उस रास्ते से भी हम जाना नहीं चाहेंगे। और एक आध बार वो व्यक्ति हमें दिख जाए, किसी प्रसंग में ऐसा होता है ना, शादी के माहौल में किसी के यहाँ पे उस व्यक्ति का मिलाप हो जाता है, पास पास कभी कभी बैठना पड़ता है, तो मन में क्या भावना चलती है, जरा बताइए, मन में क्या भावना होती है? वही भावना होती है दुख की। मन हमारा दुखी हो जाता है, सोचता है ये व्यक्ति अभी क्यों आ गया, मेरे पास आके क्यों बैठ गया, इसका कुछ हो जाना चाहिए, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, इस व्यक्ति का मैं चेहरा नहीं देखना चाहता। मन दुखी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप्रिय व्यक्ति का संयोग भी दुख है। और उपादान स्कंद, 5 उपादान स्कंद भी दुख है। कौन से 5 उपादान स्कंद? रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान यानी विज्ञान और संस्कार, ये भी दुख है। रूप, रूप किसे कहे? जो 4 महाभूतों से बनी हुई काया है, इसे भी दुख कह सकते हैं, इसी को रूप कहते हैं। कौन से 4 महाभूत? जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, इन 4 महाभूतों से बनी हुई ये जो काया है, ये जो शरीर है, ये भी दुख है। अब आप लोग पूछेंगे ये दुख कैसे है? शरीर के प्रति आसक्ति हो जाती है, तब दुख होता है। जब हम लोग अपने शरीर की तुलना किसी दूसरे के शरीर से करते हैं, तब दुख होता है। मान लीजिए हमारा रंग सांवला है, हमारा रंग सांवला है, हम किसी के यहाँ पे गए, कोई सुंदर व्यक्ति, कोई गोरा दिखने वाला व्यक्ति वहां पे बैठा हो, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, सब उसको अच्छा अच्छा कहते हैं, और फिर हमें दुख होता है कि काश हमारा रंग भी गोरा होता तो आज इस प्रशंसा के पात्र हम भी होते। देखिए, निसर्ग ने इस पुरुष को बनाया, इस स्त्री को बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है। कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, वो जुड़वा भी हुए तो भी उनमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है, एक समान नहीं हो सकते। तो ये शरीर के प्रति होने वाली आसक्ति दुख का कारण है। और एक उदाहरण समझिए कैसे। यह हमारे काले काले बाल, घने बाल है, अचानक से बाल सफेद होना चालू हो जाए या बाल झड़ना चालू हो जाए, तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा होने वाला हूँ, इसी विचार विचार में मन दुखी हो जाता है। इसी विचार विचार में मन दुखी हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है,
नाटे को लंबे से आ सकती है, पतले को मोटे से आ सकती है, मोटे व्यक्ति को पतले से आ सकती है, लंबे व्यक्ति को छोटे व्यक्ति से, नाटे व्यक्ति से आ सकती है, और ये सब आ सकती दुख है। दिन रात इसका चिंतन करना दुख है। उसके बाद वेदना। वेदना 3 प्रकार की वेदना बताई है बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वेदना बताई है। एक सुखद वेदना है, एक दुखद वेदना है, और एक असुखद या दुखद वेदना है। सुखद वेदना आई और चली गई तो दुख है, दुखद वेदना आई तो दुख है, असुखद दुखद वेदना आई और उसका हमें भाव नहीं हुआ तो भी दुख है। वेदना के बारे में इस क्लासेस में हम एक सविस्तर पूरा क्लास रखेंगे, उसमें अच्छे से इस मुद्दे को अच्छे से बारीक बारीक इससे हम जान लेंगे कि वेदना क्या है। मोटी मोटी तौर पर जान लीजिए अभी कि सुखद वेदना आके चली गई तो दुख है, दुखद वेदना आई तो दुख है, असुखद वेदना दुखद वेदना आई और हम नहीं जान पाए तो भी दुख है। तीसरा संज्ञा। संज्ञा क्या है? कल्पना। कल्पना, घरों के विषय कल्पना, गांव के विषय कल्पना, शरीर के विषय कल्पना। कल्पना ही कर सकते हैं ना, और कल्पना पूरी नहीं हुई तो दुख है। काश हमारा गांव में ऐसा होता, काश हमारा घर इतना बड़ा होता, काश हमारा शरीर ऐसा होता, काश मैं दिखने में इतना सुंदर होता। कल्पना ही कर रहे हैं, किसी दूसरे की तुलना खुद से कर रहे हैं, कल्पना ही कर रहे हैं। चाहकर भी वैसा नहीं हो सकता है। किसी दूसरे की जो सुंदरता है वो हम कितनी भी कल्पना कर ले तो भी हम हमारे शरीर पर वो नहीं उतार सकते, क्योंकि एक समान 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी का स्वभाव भी नहीं हम हमारे जीवन में उतार सकते। तो कल्पना पूरी रह गई तो दुख है। उसके बाद संस्कार। ये जो मानसिक संस्कार है, सुख के, दुख के, चोरी के, आसक्ति के, लोभ के, माया के, द्वेष के, ये जो संस्कार, ये भी दुख है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, मोटे मोटे तौर पे जान लीजिए। और विज्ञान। विज्ञान, ये 6 आयतन। कौन से 6 आयतन? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, मानस। ये 6 आयतन और इनका विज्ञान। आंखों का विज्ञान देखना, कानों का विज्ञान सुनना, नाक का विज्ञान सुगंध लेना, जीभ का विज्ञान टेस्ट को ये एनालिसिस करना, स्वाद को परीक्षण करना, स्पर्श का विज्ञान, चमड़ी का विज्ञान स्पर्श को जानना, और मानस का विज्ञान इन सभी को आकलन करके इस पर प्रतिक्रिया करना। गुलाब का पुष्प है, देखने में सबको सुंदर लगता है, मन ने कहा सुंदर है, तोड़ लिया, हाथ को काटा लगा, स्पर्श जरा चुभन भरा था, चुभन भरा था तो सीधा मन ने ये इंडिकेट कर दिया कि ये दुखदायक है। मन ने जैसे ही गुलाब के पुष्प को सूंघा, सुगंध बहुत अच्छा आया, मन ने कहा इसका जो सुगंध है बहुत अच्छा है, ऐसा ही सुगंध चाहिए। ये 6 आयतन, उसका विज्ञान, यही विज्ञान है, यही जानना है। इसमें भी दुखद सुखद जाना कि मन दुख में गया, सुखद है और सुखद चला गया
तो मन दुखी हो गया, दुख आया कि मन दुखी हुआ, अनचाही घटी कि मन दुखी हो जाता है, मनचाही ना घटी तो मन दुखी हो जाता है, तो ये दुख है। तो बुद्ध ने यही पंचवक्कीय भिक्खु को बताया कि दुख क्या है। जाति दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय व्यक्ति का संयोग दुख है, प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख है, और ये 5 उपादान स्कंध रूप वेदना संज्ञा विज्ञान और संस्कार, ये दुख है। अब दूसरा आर्य सत्य, दुख के कारण है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख के कारण है। तो दुख के कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने पटिच्चसमुप्पाद सूत्र में दुखों के कारण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। पटिच्चसमुप्पाद सूत्र जिसने पढ़ा है उसे जो दुख के कारण है वो सब के सब मालूमात है, सबके सब मालूम है। अब क्या पता है पटिच्चसमुप्पाद में? वेदना पच्चय, संखार संखार पच्चय, विज्ञान विज्ञान पच्चय, नाम रूप पच्चय, षडायतन पच्चय, फस्स फस्स पच्चय। तो यही सब दुख के कारण है। तो एक बार दुख के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो दुख के कारण क्या है? असंतुष्ट इच्छा या तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से जाना है। ये वीडियो की जो लिंक है वो आई बटन में आपको दिख जाएंगे, वहां पे टैप करके आप तृष्णा के बारे में अच्छे से जान लीजिए। असंतुष्ट इच्छा, इच्छा यानी तृष्णा, दुख का कारण है। तृष्णा के तीन प्रकार है। भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है और काम तृष्णा है। उसके बाद जाति, जरा, मरण, व्याधि, अप्रिय व्यक्ति का संयोग, प्रिय व्यक्ति का वियोग, पंच उपादान स्कंद दुख के कारण है, 6 आयतन दुख के कारण है, स्पर्श फस्स यानी स्पर्श दुख का कारण है, विज्ञान दुख का कारण है, नाम रूप दुख का कारण है। ये दुख के कारण है। यानी सीधी सीधी बात करते हैं, जो आसक्ति भरा जीवन है वो दुख का कारण है। ऐसी इच्छा को मन में रखना जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है, वो सभी दुख का कारण है। तृष्णा दुख का कारण है, 5 उपादान स्कंद दुख का कारण है, जन्म दुख का कारण है, जरा वृद्धावस्था दुख का कारण है। यानी जो दुख है वही दुख के कारण है। एक आदि व्यक्ति के पास एक आदि जो वस्तु है वो देख ली और वो वस्तु हमारे पास नहीं है तो दुख हो गया, दुख का कारण हो गया, मानस दुख में चला गया। एक आदि अप्रिय व्यक्ति हमारे पास आ गए, ना चाहते हुए पास आ गए तो दुख हो गया, दुख का कारण हो गया, मानस फिर से दुख में चला गया। ऐसे दिन भर में कितने सारे कारण हो सकते हैं दुख के। आज मेरे मन की घटी, कल मेरे मन की ना घटे तो दुख का कारण है। कभी अनचाही घटी तो दुख का कारण है। यानी ये दुख के कारण कंटिन्यूअस है।
इसलिए भगवान बुद्ध ने दुख को आर्य सत्य बताया है। आर्य सत्य, जिसको आर्य लगता है वो शाश्वत होता है, ध्रुव होता है, नित्य होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ये ध्यान में रखिए। तो दुख है और दुख के कारण है, इस विषय में आज हमने इस क्लास में सविस्तर पूर्वक पूरी की पूरी जानकारी ले चुकी है। आने वाले अगले पार्ट में हम जो बचे हुए 2 आर्य सत्य है, यानी दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, इसके बारे में सविस्तर से जानेंगे। आज के लिए इतना ही बोल के आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता हो कि ये चैनल अच्छे मार्ग पर चल रहा है, अच्छे विचारों से चल रहा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चाहने वालों के साथ, परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इतना ही बोलते हुए आज का ये क्लास समाप्त कर रहा हूँ। और आपको कुछ भी विषय के बारे में कुछ भी अड़चनी हो तो कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में वो डालिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर पे डालिए, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे आप जुड़ जाइए। सीधा मैं वहाँ से कंडक्ट करता हूँ। ये लिंक आपको सबके सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक नई श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है धर्मपद हफ्ते के एक दिन आने वाले बुधवार में, हर बुधवार को धर्मपद के कुछ पद और उसके पद का विश्लेषण हम जानेंगे। और ये श्रृंखला आने वाले बुधवार से हम चालू करेंगे। इतना ही बोल के आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय